सभी को नमस्कार। इस वीडियो में एक और ऐसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना। इसके पहले वाले एक और लेक्चर में एक ऐसे डिस्कस किया हूँ जिसका नाम है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें उसके बारे देख के लिखने का कोशिश कीजिएगा। अब ये ही ऐसे मैं क्यों उठाया हूँ, इसके पीछे भी वजह है। आज से एक दिन पहले 4 जुलाई को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, या पहले रेल मंत्री भी थे, इन्होंने एक स्पीच दिया था कहीं पे। तो वहाँ पे इन्होंने एक प्रोवर्ब या मुहावरा का यूज़ किया है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं बिहार वाले। ठीक ना। तो ये इन्होंने बिहार को लेके इस प्रोवर्ब का यूज़ किया है। तो इसी से यहाँ से मैं ये ऐसे उठाया हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि 68 में जो ऐसे पूछा गया बिहार स्पेशल में, तो कुछ ऐसा ऐसे पूछा गया जिसमें कि जो कि करंट में वो प्रोवर्ब या मुहावरा कहीं ना कहीं उसका यूज हुआ था। ठीक ना। और 69 में या 70 में भी जो ऐसे पूछा जाएगा वो भी कहीं ना कहीं इसी के ही इर्द गिर्द पूछा जाएगा, जो कि अपने समाज में या अपने देश में उसका यूज किया जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे कि कौन कौन सा कहाँ मुहावरा यूज किया गया है, किसने किया, किस रेफरेंस में किया है, और उसको कैसे 700 800 वर्ड में लिखेंगे। ये अगर आप करके रखें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर 3 ऐसे में अगर आपका अगर यहाँ 2 ऐसे भी डायरेक्टली वही आ गया जो ऑलरेडी आप यहाँ से करके गए हैं, तो आप समझिए कि आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदा करेगा और आपके सिलेक्शन को वो मतलब कि गारंटी दे देगा। क्योंकि ऐसे एक ऐसा पेपर अब से होने वाला है जो कि ये डिसाइडिंग फैक्टर करेगा। इसलिए मैं लगातार ऐसे पे फोकस कर रहा हूँ। और क्योंकि ये 300 नंबर का है और यूट्यूब पे भी या जो मेरा जो पेड वेज चलता है वहाँ भी मैं लगातार ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वो भी अलग अलग जो ऐसे का टॉपिक है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आईआर हो, या बिहार स्पेशल खास करके जो भी मुहावरे प्रोवर्ब है, मैंने काफ़ी फ़र्क किया। और मैं टेलीग्राम में कई सारा इसका मॉडल आंसर भी दिया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। अभी जो मैं करा रहा हूँ इसका भी आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, हिंदी विथ एंड इंग्लिश दोनों में। 1-2 दिन में टाइम लगेगा। बाकी इस लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल से बता देता हूँ कि आखिर इस ऐसे को कैसे लिखा जाए। तो इसको मैं अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया था 4 जुलाई को ही, कि नेक्स्ट ऐसे ये हो सकता। और देखिए इसमें एक और ऐसे और पूछा जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों से कभी भी डरते या घबराते नहीं हैं बिहार के लोग, हर तरह की परिस्थिति और समस्या का हल निकाल लेते हैं बिहारी। मतलब कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना, अभी मैं इसका अपने मीनिंग बताऊंगा। फिर ये ऐसे या ये ऐसे अगर आ जाए कैसे कैसे अलग अलग डायमेंशन आप लिखेंगे। दूसरा बात, कैसे इंट्रोडक्शन में क्या पंक्ति या क्या लाइन्स डालेंगे, बॉडी पार्ट में क्या डालेंगे, और अंतिम में निष्कर्ष या कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वो सब चीज़ों का मैं डिस्कस करूँगा। बाकी जिनको अभी भी इंट्रोडक्शन लिखने में दिक्कत हो रहा है, बॉडी पार्ट लिखने में दिक्कत हो रहा है, और जो निष्कर्ष लिखने में दिक्कत है, तो मेरा इसी प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी ऐसे फॉर मेंस लिखा हुआ है। वहाँ पे 5-6 वीडियो मेरा यही है कि स्टार्टिंग कैसे आप किसी भी ऐसे को या निबंध को कर सकते हैं, उसको देखिए। और लगभग 15 या 20 ऐसे का तो मॉडल आंसर मेरे इस यूट्यूब पे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको लगभग 25-30 ऐसे का मॉडल आंसर हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको करके यूज उठा सकते हैं। तो आइए इस ऐसे का जो है कैसे लिखा जाए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो अगर कोई भी मुहावरा या प्रोवर्ब अगर पूछा जाता है, पहले आपको एग्जैक्ट उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होगा वो पक्का आप ऐसे गलत करके आएंगे। और एक ऐसे गलती लिखने का मतलब, या अगर एक ऐसे आपने गलत डायरेक्शन में लिख लिया, समझिए कि आपका 100 नंबर की बात है, तो बहुत बड़ा मतलब कि लॉस हो सकता है। इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पे कि इम्पॉसिबल कार्य करना, मतलब कि एक ऐसा काम करना जो कि संभव नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको लोगों ने किया है। इतिहास ऐसे कार्यों से भरा पड़ा है, चाहे आप पर्सनल लेवल पे आइएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सोशल, ऐसे कई सारा मतलब एरिया है जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, इम्पॉसिबल काम लोगों ने किया है और फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। मतलब यहाँ पे यही इसका मैन। और ये मतलब ये जो ऐसे है आप जो मुहावरा है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लोगों को आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की और इतिहास में नाम कमाने को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। मतलब ये पॉजिटिव वे में आपका ये मुहावरा है। इसी से मिलता जुलता और भी कई सारे मुहावरे हैं जो कि मैं यहाँ पे फाइल में देख लीजिए। उड़ती चिड़िया
को पहचानना। यहाँ पे ये है कि रहस्य की बातों को आप दूर से ही जान जा रहे हैं, ये है, ठीक ना। दूसरा एक होता है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। पंख गिनना मतलब आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनुभव हो गया। तो ये थोड़ा सा इसका गूगल में सर्च कीजिए और भी कई सारे इसके मीनिंग आपको वहाँ निकल जाएगा। और ऐसे चीज़ों को लिख के रख लीजिए। मेरा जितना भी यूट्यूब पे वीडियो या जो पेड ग्रुप पे जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट ये है कि एक पेन कॉपी लीजिए, जितना भी मेरा ऐसे का लेक्चर आया है उस सब को लिखिए और देखिएगा जितना भी मैं करा रहा हूँ, जब आप 69 देंगे तो इसी के रेंज में आपका वहाँ सब क्वेश्चन मिलेगा। और जितना चीज़ें मैं बताऊँगा, चाहे वो आपका लाइन्स हो, पंक्ति हो, दोहा हो, या बॉडी पार्ट में कुछ चीज़ें, तो वो आप आराम से उस दूसरे भी किसी ऐसे में यूज कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ऐसे है जिसका इसमें जो कंटेंट मैं यूज करूँगा इसको आप कहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे रिपीट कर जाता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग वही कि असंभव कार्य को करना। और ये उड़ती चिड़िया मतलब उड़ती चिड़िया मतलब यहाँ है कि अगर कोई चिड़िया उड़ रही है आकाश में, तो वहाँ अगर उसमें हल्दी लगा रहे हैं मतलब कि कहीं ना कहीं आप असंभव कार्य कर रहे हैं, जो कि आप इसके मतलब आप में अंदर जो है ना काम करने की क्षमता है, या आप जो है ना क्षमतावान है, इस चीज़ को ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैन देखिए, अगर इसका थीम देखा जाए, क्योंकि ब्रॉडली लेवल पर इस प्रोवर्ब या मुहावरे का तो वही है कि ये एक्सप्रेस करता है, ये व्यक्त करता है एक ऐसा लोगों में अदम्य जिज्ञासा, बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम यहाँ देख लेंगे टर्म, ठीक ना। बाकी अकूत आत्मविश्वास, बताइए आपके अंदर की इमेशंस कॉन्फिडेंस को व्यक्त करता है। दूसरा एक ऐसा एबिलिटी की बात करता है संघर्ष करने का, और ये जो कि आपके जीवन को बेहतर करेगा। तो वही यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है, इसका थीम बता दिए, इसका क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे जब भी कभी हम कोई ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले ऐसे को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें, जब तक उसका क्लियर मीनिंग समझ में ना आए। फिर उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं की टर्म को, कि क्या की टर्म उस ऐसे में है। अगर इस ऐसे निबंध का अगर की टर्म को अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो एक तो है उड़ती चिड़िया, मतलब कि उड़ती चिड़िया का मतलब यहाँ पे है कठिन कार्य, इम्पॉसिबल वर्क। और हल्दी लगाने का मतलब ये है कि कंप्लीट करना उस कठिन काम को। ओके, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को लेकर दिखाता है। अब ये 4 लाइन का 4 वर्ड का ऐसे है, और इसमें 700-800 वर्ड लिखना कैसे संभव है, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगा, तो अब यहाँ देखिए इसको कैसे 700-800, यहाँ तक कि इसको आप 2000 वर्ड में भी लिख पाते हैं। हम इस ऐसे में काफ़ी सारा डायमेंशन से ब्रेक कर देंगे। बाकी आप इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, कैसे डिस्कस, उस सब चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी ऐसे को लिखने से पहले एक रैंडम थिंकिंग कीजिए। रैंडम थिंकिंग का मतलब है कि जो भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है उस टॉपिक से समझ, उसको आप जो है ना लिखते चलिए एक रफ पेज में। क्योंकि ये अगर काम आपने सही ढंग से कर लिया, समझिए आप ऐसे को बहुत बेहतर दिशा में लेकर जा सकते हैं, अन्यथा बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम जो थिंकिंग में यही कि सबसे पहले इसमें क्या आया है, काम का बात हुआ है। आप सोचिए काम या जो भी काम या वर्क क्या, तो सब सोचिए काम क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, इंसान जो है ना अपनी नई जगह में कई तरह की चीज़ों में भाग लेता है, कार्य करता है, जहाँ मतलब वो कुछ अपने परिश्रम करता है, ठीक ना। तो ये मतलब कार्य को आप सोचिए क्या है कार्य। फिर देखिए काम के कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। कुछ काम इजी होगा, जैसे मान लो कि आपको पानी लाने कोई बोल दिया तो बहुत तो काम इजी है, ठीक ना। कुछ काम होता है मॉडरेट काम, जैसे मान लो कोई आपको बोल दिया कि अभी यहाँ से जाओ, तुम जो है ना 50 किलोमीटर साइकिल चला के जाओ और फिर आओ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन काम होगा। अगर वो भी गर्मी के दिनों अगर कोई आपको बोलते हैं। एक होता है हार्ड वर्क, बहुत ही हार्ड, मतलब कोई बार जाओ तुम हिमालय पर चढ़ के आओ, या क्या कहते हैं नदी को आर पार के तैर करके आओ, तो कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क, और ऐसे कई हार्ड वर्क होते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे थिंकिंग अच्छा वर्क, काम क्या होता है, काम के कई टाइप होते हैं। अच्छा, इजी वर्क, मॉडरेट वर्क, हार्ड वर्क। ये क्या है ना कि ऐसे में कैसे आप और ब्रॉड सोच सकते हैं, कैसे आप इसमें शब्दों को भर सकते हैं, वो आपको मैं सोचने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। फिर अगर आप हार्ड वर्क तक, चूँकि यहाँ पे हार्ड वर्क की बात हो रहा है, इम्पॉसिबल वर्क की बात है, तब फिर आप यहाँ हार्ड वर्क लिखिए, क्योंकि ये मेन की टर्म है। अब फिर सोचिए हार्ड वर्क ये क्या है, एक ऐसा काम जो कि आम इंसान या जो नहीं है, या मतलब आम इंसान के बस की बात नहीं है, या कैसे ऐसे कई सारे कार्य हैं जो कि जिसके लिए आपको लगातार संघर्ष या आपके अंदर जो क्षमता है वो दिखानी पड़ेगी। तो ये पहले हार्डवर्क क्या है, इसको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप ये काम कर लेंगे तो आइडेंटिफाई करने के बाद आप दिखाइए ये हार्डवर्क किस किस एरिया में हो सकता है। इकोनॉमिक में हो सकता है, सोशल में हो सकता है, पॉलिटिकल में हो सकता है, आपके व्यक्तिगत लाइफ में हो सकता है, आपके हिस्टोरिकल में कुछ दिखा सकते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन में दिखा सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, ऐसे करके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ड वर्क। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब हमारे जो हरित क्रांति जब हमने अपनाया था, उस समय हमारे देश में मतलब कि क्या स्थिति था, बाद में सक्सेसफुल हो गया, ठीक ना। फिर जिस समय
सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मेरा देशी रियासतों को जब एक कर रहे थे, कितना बड़ा कठिन काम था। समझिए कि 550 से ज़्यादा छोटे छोटे देशी रियासत उस समय था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सूझबूझ से पूरे भारत को एक कर दिया। एक जो है ना उस कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल वर्क था, और कई सारे विदेशी मीडिया ने कह दिया था ये तो बस मतलब जुआ है इंडिया के लिए, मतलब लोकतंत्र। लेकिन फिर भी हम आज़ाद हुए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुआ, और आज देखिए 75 ईयर्स में हम कितने मतलब कि लोकतंत्र के मामले में हम तो ठीक हैं। हमारे आसपास अपने पड़ोसी देश को देखिए, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, और भी कई आप डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे लोकतंत्र मतलब समझिए कि नष्ट ही हो गया, खराब, मतलब कभी सैन्य शासन हुआ कभी कुछ। लेकिन हमारे यहाँ आज तक सैन्य शासन या मिलिट्री का रूल नहीं आया है। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि, मतलब हमने इम्पॉसिबल काम को एज मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपने आप को स्टेबल किया है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। तो उसी तरह सोशल में कई सारी चीज़ें, जैसे कि राजा मोहन रॉय सती प्रथा, कितना बड़ा उसमें उनके लिए कठिन काम रहा होगा, उन्होंने उसको ख़त्म किया। फिर अगर पॉलिटिकल में आइएगा तो ऐसे कई सारे, जैसे कि भाषाई राज्यों पे जब नए राज्यों की डिमांड हुई, कई सरकार ने उसको हैंडल किया, और भी कई सारे राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर व्यक्तिगत लेवल में एक इंसान को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चाहे महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध या अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये लोग, या नेपोलियन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सब कहीं ना कहीं इनका जो व्यक्तिगत जीवन है कहीं ना कहीं ऐसे कठिन कार्यों से, एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। आप हिस्ट्री में कई सारे ऐसे आप चीज़ें जा सकते हैं, कई सारे ऐसे खोज हुआ, वास्को डी गामा है या कोलंबस है, ऐसे कठिन काम इन्होंने किया कि जो उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया। तो एक आपको हार्ड वर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मैं इतना एंगल यहाँ बता दूँ कि आप इसको कई चीज़ें सोच सकते हैं, बाकी आप सोचने का था आपका। देखिए ऐसे में मेरे ख्याल से जो है, तो पहली बात थिंकिंग अप्रोच आपका क्या है, ठीक, किसी भी टॉपिक ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा, उस थिंकिंग अप्रोच को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर उसी नोट जो आपने नोट डाउन किया है फिर उसको शब्दों में बांधिए। और मतलब कि जो कि 800 वर्ड लिखना है हमको अब ऐसे में, तो हर पैराग्राफ में आप कोशिश करें कि 80 से 90 से 100 वर्ड, 80 से 100 वर्ड आ जाए। अगर जब हम 80 वर्ड लिखते हैं तो 10 पैराग्राफ आएगा, अगर 100 वर्ड लिखें तो 8 पैराग्राफ, आप 8 खत्म कीजिए। ये प्रैक्टिस से होगा, और ये पेन पेंसिल जब तक नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। कई लोग आर्ट राइटिंग नहीं करते हैं, वो उनकी गलती है, जबकि सब चीज़ें चल रहा है। तो बाकी हाँ, लिखने से होगा, ये बात में बार बार इसको मैं डिस्कस करता हूँ। बाकी अब यहाँ पे ये है कि जो है अब ठीक, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अब कैसे इसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे कठिन काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे ये होगा, ये क्वेश्चन एराइज कर सकते, जैसे कि लगातार परिश्रम, टीम वर्क में काम करना पड़ेगा हमको। हो सकता है एक बार हार हुआ, फिर हारे, फिर जीते, फिर हारे, ऐसा करके हमको करना पड़ेगा। गांधी जी का जो है ना संघर्ष विराम संघर्ष का रणनीति देखिए हमारे आज़ादी की लड़ाई में, तो उनका क्या था, वही था इम्पॉसिबल काम, अंग्रेज 200 वर्षों की गुलामी और सिंपल जो है नॉन वायलेंस या सत्य के रास्ते पर चल के देश को आज़ाद करना कोई मामूली काम नहीं था। ऐसे करके आप कई सारे एग्जाम्पल है इतिहास में, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप इसको ऐसे को बेहतर कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी हमको क्यों ही ये काम करना चाहिए, हमको हार्ड वर्क ही क्यों करना चाहिए, हमको लीक से हटकर ही क्यों काम करना चाहिए, अभी सबसे बड़ा सवाल है। अब जब तक आप लीक से हटकर काम नहीं करेंगे, अगर भीड़ का हिस्सा बनेंगे, आपको दुनिया नहीं पहचानेगा। आज नेपोलियन बोनापार्ट है या अशोक, चंद्रगुप्त, शासक तो बहुत सारे हुए, या अशोक, अकबर को ही लोग क्यों याद करता है, कहीं ना कुछ उसके में इम्पॉसिबल काम उन्होंने किया जो कि आज को हम याद करते हैं। गांधी जी को, एक हिटलर भी है और गांधी जी भी है, तो किसको भी लोग ज़्यादा याद करता है, गांधी जी को याद करता है। तो वही चीज़ है इम्पॉसिबल काम, मतलब कि तो ऐसे करके आप चीज़ों को, ये देखिए थिंकिंग अप्रोच बता रहा हूँ, कैसे आप चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। इतना सोच के फिर आप कुछ चूँकि इस ऐसे को आप बिहार और भारत के रेफरेंस में ले सकते हैं कि बिहार में से कई सारे इम्पॉसिबल अभी तक काम बचा है, आज़ादी से लेके आप एंशिएंट से लेकर अभी तक आप दिखा सकते हैं। या मानव सभ्यता अगर बात किया जाए तो आदिम काल से लेकर अभी तक में इंसान ने ऐसे इम्पॉसिबल काम किए, चाहे पहिए की खोज हो, आग जलाने का काम हो, या अंतरिक्ष में जाने की बात हो, ठीक ना, ये सब कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल काम है। ऐसे कई सारे आविष्कार हुए हैं, खोज हुए हैं, इम्पॉसिबल वर्क है, ठीक ना। तो इसलिए आप इस ऐसे को इंडिया के रेफरेंस में भी दिखा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल का भी दिखा सकते हैं, बिहार के रेफरेंस दिखा सकते हैं, कई सारा रेफरेंस संदर्भ लेकर आप जितना आप डायनेमिक हो पाएँ इस 800 वर्ड में, उतना आपको ऐसे में मार्क्स मिलने का क्या रहेगा, चांस रहेगा, ठीक ना। बाकी अभी कुछ ऐसे भी काम हैं बिहार के या भारत के रेफरेंस में जो भी करना बाकी है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन हमने दे तो दिया, लेकिन अभी तक क्या सब लोगों तक एजुकेशन पहुंच पाया है, क्या अमीर गरीब के बीच की खाई मिट पाई, बिल्कुल नहीं मिट पाई। अभी भी देश में 10% लोगों के पास देश का जो है ना 40% संपत्ति है।
राइट टू हेल्थ हमारे देश के लोगों के पास नहीं है। कोविड में जिस तरह चीज़ें हुआ उस समय कोविड ने हमको ये सीख दिया है, नहीं हमको राइट टू हेल्थ लोगों को देना पड़ेगा, तभी चीज़ें जाके बेहतर पड़ेगा। अभी जो आपका जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो अब ख़त्म करना पड़ेगा। अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे कई सारे अभी भी इम्पॉसिबल काम हैं देश के लेवल पे जो हमको करना पड़ेगा। व्यक्तिगत अगर हम अपने क्या कहते हैं, अभी जिस तरह से धार्मिक कट्टरता देश में बढ़ रही है उसको भी रोकने का बहुत काम है। नक्सलवाद है हमारे देश के सामने बहुत कुछ, ऐसे कई चीज़ें हैं जो करना है हमको बाकी है। आप इन सब बातों को भी इस ऐसे में शामिल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब हो गया। उसके बाद जो है इतना अगर आप थिंकिंग कर लेंगे, ठीक ना, बॉडी पार्ट में, बाकी तो देखिए अगर इतना बॉडी पार्ट अगर थिंकिंग कर लेंगे ना, तो जहाँ तक भूमिका की बात है और निष्कर्ष की बात है, इंट्रोडक्शन में क्या आपके पास कुछ लाइंस पंक्ति याद होना चाहिए इसको लेके कि साहस को लेके या अच्छे काम को लेके, किसी अगर विद्वान का कोटेशन याद है तो आप उस वहाँ से भी इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन था आपको कुछ याद करना पड़ेगा, उसको एक जगह लिख के। अब देखिए इसमें क्या क्या आप लाइन्स या पंक्ति यूज करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। कुछ पंक्ति इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में, आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए एक लाइन है कि जिंदगी में कामयाबी का जुनून अपनी जगह है, कामयाबी का भी लेकिन कोई पैमाना तो हो, बादलों में हर किसी के वास्ते है कोई बूंद, शर्त ये कि उतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। मतलब क्या यहाँ बात करें कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है उस चीज़ को करने का, ठीक ना, कितना आप चाहते हैं वो मैं कर लाऊं, मतलब कि आपके संघर्ष को शो करत। आप यहाँ से भी इस लाइन से भी अपने इस ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। या दूसरा ये जो सबसे बेस्ट लाइन ये भी है कि कुछ लोग वे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वे जो वक्त के ढांचे बदल गए। दैट मीन्स कि इतिहास की धारा को ही बदल के गए। ये सबसे बेस्ट जो है ना, आप इस ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जरूर यूज करेंगे, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो भी, जिनका हिंदी मीडियम है वो भी, ठीक ना। बाकी एक ये जो आपको पता है स्कॉटलैंड, ये जो जेम्स वॉट, अब देखिए इनके बारे में यहाँ पे लिखा हूँ कि स्कॉटलैंड का एक भोला बच्चा जेम्स वॉट जो केतली से निकलती भाप को देख कौतूहल से भर उठा, उसे लगा कि क्या भाप में इतनी शक्ति होती है कि वह केतली के ढक्कन को हिला दे। उस भोले बालक की इसी जिज्ञासा ने मानव सभ्यता के पहिए को गति दी। इसकी स्कॉटलैंड का एक इनोवेटिव बच्चा जेम्स वॉट, उन्हें देखा कि उसके अंदर जानने की इच्छा हो गई कि एक जो है ना भाप का स्टीम कहीं ना कहीं कैसे केतली के ढक्कन को मतलब कि हिला रहा है, और उसने इसके इस जिज्ञासा को, इसके क्यूरियोसिटी को पूरे दुनिया, पूरे मानवता को कहीं ना कहीं एक दिशा, एक गति देने का क्या किया, काम किया, जो पूरे मानव सभ्यता के लिए जो है ना एक बड़ा अभी भी आज उसका यूज हम करते हैं। और वहीं से अगर जेम्स वॉट ने अगर ये स्टीम इंजन का अगर आविष्कार नहीं किया होता तो मानव सभ्यता हो सकता था पीछे रह जाता। तो ऐसे कई सारे आविष्कार हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को डील कर सकते हैं, न्यूटन का ले सकते हैं और भी चीज़ें कई पे, ठीक ना। तो ये हो गया। फिर दूसरा एक और जो महात्मा गांधी का भी एक स्टेटमेंट इसमें आप यूज कर सकते हैं कि जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा एक और है कि दोहा ही है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके एक असीम संभावनाओं को जन्म देता है, ऐसे सारे दोहे ये पंक्ति। तो अगर ऐसे दोहे पंक्ति अगर अपने ऐसे में अगर 2-3 भी अगर यूज कर पाए तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को 3-4-5 नंबर तो जरूर इंक्रीज कर ही देगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से लिंकेज करते हैं। तो कई सारे मोड आंसर टेलीग्राम पे दिया गया, आप लोग के ग्रुप में भी दिया गया, आप वहाँ पर देख के उसको सीखने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है कि आपने रैंडम थिंकिंग कर लिया इसको, ठीक ना। उसके पास आपके पास कुछ लाइंस, पंक्ति, दोहे आ गए कि कहाँ कहाँ इसमें क्या यूज करेंगे। अब इसमें आप कैसे इसको फ्रेम करेंगे, मतलब कैसे निष्कर्ष, कैसे बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, चूँकि आपको मैं कई सारा लाइन्स, पंक्ति बता दिया, आप उसमें कोई भी यूज कर सकते हैं भूमिका में, ठीक ना। 3-4 में से कोई एक यूज कीजिए, उसको लिंक कीजिए, ठीक ना। कि एक कोई दोहा पंक्ति ऊपर में लिख दीजिए, तब लिखिए कि जो आपका जो मानव सभ्यता है, ठीक ना, ये एंशियंट टाइम से ही और अभी तक में कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर जो कैपेसिटी है, कुछ करने की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, संघर्ष ने ही पूरे मानव इतिहास को आगे बढ़ाया है, ठीक ना। तब आप यहाँ पे इसी जगह आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि इस ऐसे के
थ्रू जो है ना हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये हार्ड वर्क क्या है या काम क्या है। ये वो जो जितना मैं वहाँ बताया हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यहाँ पे एराइज कीजिए, सारे क्वेश्चन को यहाँ एराइज कीजिए। उसको एराइज करने के बाद तब फिर आप इसी भी दिखा सकते हैं। अगर हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू से अगर देखें, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, फैमिली के लेवल पे हो, या धर्म के लेवल पे हो, या सामाजिक पूर्ति के लेवल पे हो, तकनीकी विकास के लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे कई सारे काम हुए हैं जो कि इम्पॉसिबल था लेकिन वो हुआ है। जैसे कि कई बार आप यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल दे सकते हैं, कैसे वो चर्च के खिलाफ जो है थीसिस जो है ना वो टांग दिया। वो सब क्या इम्पॉसिबल काम था, इतिहास में उनका नाम है। तो ऐसे जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, जो हिस्ट्री के विद्यार्थी, उनके लिए ऐसे ऐसे में हर एक चीज़ में आप इतिहास से लेकर यहाँ पे चीज़ें पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये कीजिए। उसके बाद अब अगर इतना करने के बाद आप यहीं पे मीनिंग बता सकते हैं, मतलब इस मुहावरे का जो यहीं पे कहीं बीच में मीनिंग, या तो सेकंड पर आप मीनिंग बता दीजिए अच्छे से, ठीक है, क्या मीनिंग है। तब आप इस एसे को अब अलग अलग जितना आपने यहाँ क्वेश्चन राइज किया है, सारे क्वेश्चन को पर्सनल लेवल पे आप कोलंबस का एग्जांपल दीजिए, वास्को डी गामा का दीजिए, नेपोलियन का दीजिए, अशोक का दीजिए, चंद्रगुप्त और कई सारे, दशरथ मांझी जी का दीजिए एग्जांपल। कितना इम्पॉसिबल काम था उनका, क्या ये ऐसे तो समय तो था नहीं, लेकिन कितना उन्होंने इम्पॉसिबल काम को कर दिया, इसको दिखाइए। फिर आप आगे आइए कि ऐसे कई सारे सोशल इशू हैं, चाहे एंशियंट से लेकर अभी तक में हमारे देश में, या पूरे और भी कई दूसरे देशों का एग्जांपल देके कि बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज था, क्या उस समय सती सिस्टम था, उसको ख़त्म किया गया। आज भी अगर प्रेजेंट टाइम आए तो चाइल्ड मैरिज व्याप्त है, दहेज प्रथा भी है, लैंगिक भेदभाव है। इनको हमको कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल कार्य आगे करने की, इसको सॉल्व की ज़रूरत है। आगे फिर आइए इकोनॉमिक्स में आइए, आपने इंडिपेंडेंस दिखाइए कि कैसे 5 ईयर प्लान हमने अडॉप्ट किया, फिर हमने ग्रीन क्रांति लाया, फिर 1991 में LPG हमने अडॉप्ट किया, जो इम्पॉसिबल कार्य था, इसको हमने करके दिखाया। फिर इसमें आप आइए पर्यावरण में, अभी भी ऐसे कई सारे असंभव कार्य जो कि भी करना क्या है बाकी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर आइए पॉलिटिकल क्षेत्र में जो भी आप देश का जो एकीकरण हुआ, सरदार वल्लभ पटेल ने किया, और भी कई सारे ऐसे दल बदल कानून आया। फिर जो है ना कई सारे इलेक्शंस आए, कई सारे इलेक्शन का रिफॉर्म किया, EVM सब का प्रयोग। तो कई सारे ऐसे इम्पॉसिबल काम यहाँ पे हुआ, और कई सारा बाकी है, आप वो भी यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं तो छोटे छोटे पैराग्राफ में। बाकी आप टेक्नोलॉजी के लेवल पर आविष्कार को लिखिए, आविष्कार जो कैसे कैसे चीज़ें हुआ है, अलग अलग एरिया यहाँ दिखा सकते हैं आविष्कार को लेकर, ठीक। फिर आप हिस्ट्री के लेवल पे वही कई सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, ठीक है जी। चाहे इंडिया की आज़ादी की बात हो, या महात्मा गांधी, या हमारे देश के जो स्वतंत्रता संघर्ष को 200 वर्षों का संघर्ष दिखा सकते हैं, या कोई छोटा मोटा जो ट्राइबल्स मूवमेंट हुआ, जैसे संथाल या बिरसा का अदम साहस का दिखा सकते हैं। कितना अच्छा एग्जाम्पल होगा आपके लिए। आपने ट्राइबल्स मूवमेंट को यहाँ दिखाया है, अलग सीताराम को दिखा सकते हैं यहाँ पे, कितना चताना भगत को दिखा सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। बाकी वही आपने इंडिपेंडेंस में जो भी देश में हुआ है, जो कि जो इम्पॉसिबल आपको लगता है, उसको दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सब करने के बाद कुछ आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चीज़ें जा सकते हैं, ठीक है। इसे कई सारे ट्रीटी हुआ जो कि इम्पॉसिबल नहीं था, परमाणु एटम को लेकर कुछ कोई बता सकते हैं, ठीक है। या इंडिया जो भी एटम के लिए या और भी कुछ चीज़ें जो किया है, उसमें आप यहाँ पर आराम से दिखा सकते हैं। हाँ, इतना करके कि हाँ, तो इससे पता चला कि इम्पॉसिबल ये सब कार्य हुआ, लेकिन अभी भी कुछ किया जाना बाकी है, चाहे वो देश के लेवल पे हो, बिहार के लेवल पे हो, या इंटरनेशनल लेवल, अभी करने की बहुत ही ज़रूरत है। वही आप लिख सकते हैं, मिलो हम आ गए हैं, मिलो हमें जाना है, मतलब कि ऐसे करके कोई 1-2 लाइन यहाँ पे। बाकी दिखाइए एजुकेशन में अभी जाना है, गरीबी गांव में अभी भी देश के जो ग्रामीण आबादी लगभग 70% है, उनके पास प्रॉपर वो सब कुछ नहीं पहुंच पाया है। महिला के साथ समस्या है, राइट टू एजुकेशन तो दिए, लेकिन अभी इसका इम्प्लीमेंट रियल ढंग से भी नहीं हो पा रहा है। बाकी राइट टू हेल्थ है, और ऐसे कई सारे अपराधी का जो राजनीतिक अपराधीकरण है, ऐसे कई सारे इशू हैं, नक्सलवाद है, धार्मिक कट्टरवाद है, जिसको हमको ख़त्म करने की क्या है बहुत ही ज़रूरत है, और ये इम्पॉसिबल काम है, इसको बहुत जल्द ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके अंतिम वही कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले का हार नहीं। तो एक पॉजिटिव वे में आप और भी कोई सा यहाँ पंक्ति दोहा यूज करके जो है ना इस ऐसे को इन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यही तो इतना जितना बताया, अगर आप इसको लिख देंगे तो आराम से मेरे ख्याल से 1000 या 1500 वर्ड तक आप जा सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को सुनिए, और जितना भी चीज़ें बताया उसको नोट डाउन कीजिए, और सबको ना कीजिए अपने कॉपी में लिखिए, लगभग 800-900 वर्ड में। बाकी जब इसका मॉडल फॉर देंगे तो वहाँ पे मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा, देखिए इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें लिखा गया, या मॉडल फॉर को वहाँ पे मैच कर। लेकिन हाँ, मेनली है कि आपको खुद से इतना चीज़ कंटेंट देने के बाद आप खुद से लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का कोशिश करना। बाकी अगर मान लीजिए कि ये अगर क्वेश्चन आ जाए यहीं पर, यही कि विपरीत परिस्थितियों से कभी भी डरते या घबराते नहीं हैं बिहार के लोग, हर तरह की परिस्थिति और समस्या का हल निकाल लेते हैं बिहारी। तो अब
चूँकि पूरा पूरा ही बिहार पे ही डिपेंड अगर ऐसा ऐसे अगर आ जाए तो आपको सिंपल वही कोई एक लाइन या पंक्ति उठाइए, तब आप यहाँ पे दिखाइए कि जो बिहार के जो लैंड या ज़मीन है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के इतिहास को ही शुरू करता है। और बिहार की धरती ऐसे सारे इतिहास की कहानियाँ, ऐसे उपलब्धियाँ से भरा पड़ा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का जो है ना काम किए हैं। हाँ, लेकिन मेरा एंशियंट जितना वैभवशाली, जितना अच्छा है, वर्तमान समय में ऐसे कई सारे काम यह हैं जो कि राज्य को करना है, और जब तक राज्य इसको नहीं करेगा फिर से एंशियंट टाइम का हम वैभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके आप थोड़ा सा तब आप यहाँ दिखाइए कि अब उन सारे परिस्थितियों को दिखाइए जहाँ बिहार के लोग कभी डरे नहीं हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आइए, हिस्टोरिकल आइए, ऐतिहासिक रेफरेंस दीजिए। ऐतिहासिक में क्या दीजिए, महात्मा बुद्ध का लीजिए। उस समय किस तरह से जो वैदिक परंपरा का बोलबाला था, लेकिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद समाज की दिशा को बदल दिए, उनका दीजिए। फिर महावीर का दीजिए। फिर अशोक, जिस समय की कलिंग का जो विजय के बाद कैसे उनका हृदय परिवर्तन हो और पूरी दुनिया की एक मिसाल कायम ये इतिहास मतलब कि शासक कर गए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का उसके पहले का भी दे सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद ऐतिहासिक में आते आते फिर आप कई सारे सोशल में जा सकते हैं। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट को कर सकते हैं। मतलब कि अलग अलग हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, सोशल में, पॉलिटिकल में। अगर राजनीतिक में आइएगा तो आप बताइए कि 1975 का जो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, ठीक ना। और हमेशा बिहार जो है ना ऐसे कई सारे घटनाओं का साक्षी राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, ठीक ना। और कई सारे इतिहास, अजातशत्रु है, बिंबिसार है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब का राजाओं का नाम जो है ना आप लेके कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें जो है आ सकते हैं वैशाली, मतलब कि पहला रिपब्लिक था हमारा, ये सब भी दिखा सकते हैं। फिर शेरशाह सूरी को यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं। चंपारण में महात्मा गांधी का पहली बार यहीं पर स्टार्ट हुआ था। कई सारे ऐसे विज्ञान साइंस में आप जो वशिष्ठ नारायण सिंह को दिखा सकते हैं, ठीक ना, जिन्होंने आइंस्टाइन के थ्योरी को भी क्या दिया, चुनौती दिया था। आर्यभट्ट है। तो ऐसे चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कई सारा उपलब्धियां आप दिखाइए कि बिहार के लोग हमेशा इस तरह की चीज़ों, हमारे देश के राज्य के कई सारे जो प्रवासी दुनिया के अदर देशों में जाके वहाँ तक पीएम भी बन गए, तो वो भी दिखाइए कहीं ना कहीं बिहारी जी दिखाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार का जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लो हुआ है फिर से, क्योंकि कई सारी समस्याएं, बाढ़ है, सूखा है, ठीक ना, लैंगिक असमानता, दहेज प्रथा है, जातिवाद है, कास्टिज्म है। इन सब से हमको पार होना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना हम फिर से कह पाएंगे कि बिहारी लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं, ठीक है। आप ऐसे करके एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री बहुत गौरवशाली रहा है। आप आर्ट एंड कल्चर का भी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को मतलब डायमेंशन करके इस एसो को भी लिख सकते हैं, अगर ये पूछ देगा तो। बाकी अभी आप लोग जो है ना इसी को लिखिए कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना, इसी कुछ बिहार का ही पॉइंट आपने एक दो पैराग्राफ में चीज़ों पे वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाकी और भी अगर इस तरह कोई ऐसे अगर पेपर में आएगा तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में जो जितने पेड ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। बाकी उसका ऐसे ही करके मैं बता दूंगा उसको कैसे लिखा जाए। बाकी जो पहला जो बेगानी सादिम अब्दुल्ला दीवाना है उसका हिंदी और इंग्लिश में मोरल आंसर, बाकी इसका भी आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो बाकी इसको आप लोग लिखिएगा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।